विरोधियों को नहीं है बाबा बागेश्वर पर विश्वास, तिकड़मबाजी कर जगा रहे मन में बड़ी आस। बिहार के बाद गुजरात में लगेगा बाबा बागेश्वर का दरबार, फिर देखेगी माया अपरंपार। गुजरात दौरे से पहले बाबा को मिली चुनौती, बोले नशा छुड़ाने के लिए कौन सी है गुट्ठी। सोशल मीडिया पर किया 5 लाख के इनाम देने का ऐलान, मच गया चारों ओर कोहराम। बिहार में तो आप सब ने बाबा का जलवा देखा कि कैसे लोग बाबा की एक झलक पाने के लिए दीवाने दिखाई दिए। बाबा की झलक के लिए लोग कई मीलों दूर से चले आए। नेता की रैली हो या अभिनेता का आगमन, बाबा बागेश्वर के दरबार में इतनी भीड़ देखी जिसका अंदाजा पुलिस प्रशासन को भी नहीं था। जी हां, इसके वीडियो देखकर साफ जाहिर होता है कि बाबा के प्रति लोगों की दीवानगी कैसी है। बिहार में बाबा अपना जलवा बिखेरने के बाद अब गुजरात के दौरे पर जाएंगे। बाबा बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र शास्त्री इसी महीने गुजरात के दौरे पर जा रहे हैं। इसके लिए उन्हें सूरत, अहमदाबाद और राजकोट में कार्यक्रम करने हैं। लेकिन राजकोट पहुंचने से पहले एक बड़ा बखेड़ा खड़ा हो गया है। यह सुनकर चौंके नहीं, यह सच है। जहां एक और बिहार में बाबा ने हिंदू राष्ट्र की हुंकार भरी जो विरोधियों को रास न आई, लेकिन वहीं दूसरी ओर बाबा बागेश्वर को राजकोट में आयोजन की तैयारी के बीच एक बड़ा चैलेंज दे दिया गया। दरअसल बाबा बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री अब पूरी तरह से हिंदू और हिंदुत्व के पोस्टर बॉय बन चुके हैं। जहां भी बाबा का दरबार लगता है तो भक्तों की भीड़ और दर्शन करने वालों का तांता लग जाता है। अभी तक बाबा बागेश्वर का दरबार बिहार में लगा हुआ था। वहां से सामने आई तस्वीर ने साफ कर दिया कि उनकी शोहरत दिन दूनी और रात चौगुनी रफ्तार से बढ़ रही है। हालांकि उनकी लोकप्रियता को तो किसी तरह की कोई चुनौती नहीं है, मगर वो जहां भी जाते हैं तो कहीं कहीं उनको चैलेंज देने और बाबा बागेश्वर के जादू की ताकत को आजमाने की होड़ भी लग जाती है। अब ये विरोधियों की चाल है या फिर कुछ और, ये तो नहीं बता सकते, लेकिन जिसने बाबा को चैलेंज दिया है वो कोई छोटा मोटा आदमी नहीं है। बागेश्वर बाबा धीरेन्द्र शास्त्री को खुला चैलेंज वाणिज्यिक सहकारी बैंक के सीईओ पुरुषोत्तम पिपलिया ने दिया है। पिपलिया ने कहा है अपने फेसबुक अकाउंट पर 4 अलग अलग पोस्ट किए हैं। इसमें पुरुषोत्तम पिपलिया ने लिखा है कि तांत्रिक बागेश्वर बाबा बताएं कि राजकोट में नशा कहां से और किसके कहने पर आता है, 5 लाख का इनाम। वहीं एक अन्य पोस्ट में उन्होंने लिखा, तांत्रिक बाबा बागेश्वर के राजकोट दरबार से भारत समेत दुनिया के देश राजकोट के लोगों की बुद्धि का आकलन करेंगे। पिपलिया ने तीसरी पोस्ट में लिखा कि राजनीतिक दलों ने हिंदू धर्म की ओट के तहत सनातन धर्म को विवादित करने की साजिश में बिन सनातन की सेना को लगाया है। चौथी और अंतिम पोस्ट में लिखा, मानो या ना मानो, राजकोट के प्रबुद्ध श्रेणी के लोग तांत्रिक बाबा बागेश्वर के आयोजक बन रहे हैं। बागेश्वर बाबा के दौरे से पहले भले ही उन्हें चैलेंज अभी दिया गया है, लेकिन गुजरात के विख्यात कथाकार मोरारी बापू पहले ही धीरेन्द्र शास्त्री से दूरी बना चुके हैं। राजकोट में कुछ दिन पहले जब मोरारी बापू एक कार्यक्रम में पहुंचे थे तो उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा था कि मेरा धीरेन्द्र शास्त्री से परिचय नहीं है, मैं उन्हें नहीं जानता। तो वहीं बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री लंबे दौरे पर आ रहे हैं। वो अपने गुजरात प्रवास की शुरुआत सूरत से करेंगे और इसके बाद अहमदाबाद, फिर राजकोट में दिव्य दरबार लगाएंगे। लेकिन इसी बीच नशे को लेकर छिला चैलेंज बाबा की मुसीबतों को बढ़ा सकता है। राजकोट में बागेश्वर बाबा का दरबार 1 और 2 जून को रेस कोर्स मैदान पर लगेगा। इसके लिए शहर में युद्ध स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं। इतना ही नहीं, खबर है कि बाबा को एक डायमंड व्यापारी ने चैलेंज दिया है। असल में सूरत के डायमंड कारोबारी का कहना है कि वो बाबा के सामने 5 से 700 कैरेट के डायमंड पैकेट लेकर जाएंगे। उस पैकेट में असल में कितने डायमंड होंगे अगर बाबा ने भरे दरबार में बता दिया तो सारे के सारे डायमंड उनके चरणों में अर्पित कर देगा। अब लोगों की निगाह इस बात पर लगी हुई है कि क्या पंडित धीरेन्द्र शास्त्री डायमंड कारोबारी के चैलेंज को स्वीकार करते हैं। क्या बाबा को वो चमकीला चैलेंज कबूल होगा? अगर कबूल किया तो क्या बाबा वाकई बता सकेंगे कि डायमंड कारोबारी ने कितने हीरो को दांव पर लगाया है? वैसे देखा जाए तो यह चैलेंज बेहद दिलचस्प है। इस बारे में अब आप क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट करके बताएं।